To all. So, we will start this session from yesterday's revision a little. हमने ऑलरेडी हेल्दी रिलेशनशिप ब्लूमिंग चीजें देख ली, बहुत सुंदरता देख ली हमारे आजू बाजू. एंड विल डू अ लिटिल रिविजन. हाउ मच डू वी रिमेम्बर? Jemima, can we put up the questionnaire and hand over to Falguni, please? Yes, yes, sure. थैंक यू जमीमा, थैंक यू दर्शी. सो कल हम क्वेश्चनर कर रहे थे तब अधूरा छूट गया. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग. पहले हम दो क्वेश्चन जो पढ़ने रह गए थे वो पढ़ लेते हैं. आई एम श्योर आपने होमवर्क किया होगा. सो आई वुड लाइक टू नो कि आपके होमवर्क करने से, क्वेश्चनर आंसर देने से डिड इट एड टू एनी पर्सपेक्टिव, कुछ नया आपको अपने रिलेशन में नजर आया कि नहीं? आई डू नॉट नीड द आंसर्स बिकॉज ये आपका पर्सनल रिफ्लेक्शन है. चैट बॉक्स में सिर्फ ये बताइए कि आपको कुछ रिश्तों के बारे में कुछ नया समझ पाए क्या ये क्वेश्चन ऐसे. इन द मीन टाइम लेट्स जंप टू द क्वेश्चन 5 which is about thank you सुरेंद्र जी. सो जनरल रिफ्लेक्शन ये था कि are there any consistent pattern of behaviors across your various relationship? और मैंने कल भी आपको बहुत जल्दी से बताया था कि अगर आप कोई पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहते हैं आपके किसी रिश्ते में, तो वो पर्टिकुलर रिश्ता जिसमें आपको कोई कंसर्न है वो आप उसकी जर्नलिंग करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आपको पता चलेगा कि एक जैसी ही बातें दोहरा रही है, विच विल make it easy for you to understand. Do you find yourself making excuses for unhealthy behavior? क्या आप अपने अनहेल्दी बिहेवियर के लिए या अपने बहुत करीबी लोगों के बिहेवियर के लिए कुछ बहानेबाजी करते हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? तो उसकी वजह पे रिफ्लेक्ट कीजिए. Are there any red flags or warnings that you have noticed but have chosen? अब ये होता है कि रिश्ते जो भी है अल्टीमेटली हमने चूज किए. हम वी चूज टू स्टे इन द रिलेशनशिप, we choose to quit the relationship, we choose to tolerate it, or we have chosen to improve our relationship. तो आपने रेड फ्लैग्स देखे हैं, उसके बावजूद उसको इग्नोर किया है, ना तो आप पे उस पे कोई एक्शन लिया रिजॉल्व करने, एंड नथिंग एल्स. ऐसा कोई रिश्ता है क्या? और है तो उसकी वजह भी होगी. कभी कभी किसी रिश्ते में हमें कुछ ऐसा मिल रहा है जो हम डेस्परेटली चाहते हैं, जैसे कि sometimes we have financial security, sometimes we do not like loneliness. ऐसी बहुत सी वजह होती है. तो अगेन रिफ्लेक्ट ऑन द रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द अनहेल्दी पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन अ रिलेशनशिप. Have you ever felt like you needs or boundaries were consistently disregarded? क्या आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी बाउंड्रीज बार बार स्टेप अप हो रही है और आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे उसके बारे में? थिंक अबाउट दोज रिलेशन एंड अगेन व्हाई. सो मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. क्या आपने कभी अपने रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में अपने दोस्तों से या अपने क्लोज फैमिली मेंबर से बात करने की कोशिश की, उनकी राय जानने की कोशिश की? वुड यू फील कंफर्टेबल सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प? अगर बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, हमने स्टार्टिंग में उसे एड्रेस नहीं किया, तो भी हमेशा हर बात का सोल्यूशन होता है. ये मुमकिन है कि तभी हमें प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत पड़े. तो क्या आपने इस पे गौर किया है क्या? आर यू विलिंग टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स टू एड्रेस एनी रेड फ्लैग्स एंड कंसर्न्स नाउ दैट यू नो? जो बातें हमने कल करी हेल्दी रिलेशन की, काफी कुछ बातें आपको पता थी, पर होता अक्सर ये है हमें पता बहुत कुछ है पर इट गोज समवेयर इन द बैकग्राउंड.
अब हमने वो फोरग्राउंड में लाया, शायद कुछ नई बातें भी आप जाने। क्या आप चाहते हो कि आप अभी ये सारा जो नॉलेज है इकट्ठा करके, आर यू विलिंग टू रिजॉल्व द इश्यूज इन योर रिलेशनशिप? Do you recognize the importance of prioritizing your own well-being and safety in your? तो ये बात जो अपनी सबसे पहली बात थी, अहम पूर्ण अस्मि, क्या आप ये इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हो कि खुद की हर रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने की? सो ऑल द आंसर्स वुड बी बाय एंड लार्ज यस एंड नो, बट फॉर एवरी आंसर यू विल रिफ्लेक्ट ऑन इट। एंड मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज भी आप यही क्वेश्चन है दोबारा आंसर कीजिए। हो सकता है इसके कुछ नए पर्सपेक्टिव आपके सामने आ जाए आज की सेशन के बाद। So, moving on to today's focus point, that is unhealthy or toxic relationship. So, a person should never do that to others which he does not like to be done to him by others. बहुत ही बेसिक बात है कि जो चीजें आमतौर पे हम पसंद नहीं करते, कोई हमें चिल्ला के बात करे, कोई हमें ह्यूमिलिएट करे, कोई फिजिकली हमें मैन हैंडल करे, कोई हमारी बाउंड्रीज पे स्टेप अप करे, जो कुछ हमें पसंद नहीं, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि औरों को चलेगा। तो जो हमें पसंद नहीं वो हमें दूसरों के साथ नहीं करना, ये बहुत ही बेसिक बात है। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू टुडेज प्रेजेंटेशन, आई वुड लाइक टू हाईलाइट अ फ्यू पॉइंट्स। एक तो आज का टॉपिक थोड़ा हैवी हो सकता है, फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू शाइन लाइट बिकॉज इट्स अ क्रिटिकल टॉपिक। जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए हमें रिपोर्ट्स निकालने पड़ते हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती, पसंद नहीं आता पर करते हैं क्योंकि उसकी ध्यान रखनी है। इसी तरह आज का टॉपिक हैवी तो है, पर अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग यूज करेंगे, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू इन मेनी वेज। दूसरा, हम लोग कोई भी राय नहीं दे रहे, हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, bits and pieces of information. These are no direct advices here because कोई भी रिश्तों के मामले में कोई भी वन साइज फिट्स ऑल एडवाइस नहीं हो सकती। आपके बैकग्राउंड को समझना, आपकी डिपेंडेंसी को समझना, आपकी जरूरतों को जानना, सो ये सब जाने बगैर कोई राय नहीं दे सकता। अगर आप कोई भी फैसला लेना चाहते हैं आफ्टर some of the sessions you feel like you need to act on something, a firm and humble request to all of you कि आप अपने फैमिली, अपने रिलायबल सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप से मशवरा करें, जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल राय ले और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। प्लीज जस्ट डोंट जंप टू कंक्लूजन। नाउ दूसरी एक बात ये बताना चाहती थी कि जब हम अब्यूज की बात करते हैं तो आमतौर पे हम सोच लेते हैं कि आदमी औरत को अब्यूज करता है। विक्टिम कौन है? औरत है। और जुल्म कौन करता है? आदमी करता है। वी हैपन टू हैव दैट काइंड ऑफ अ बायस, बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, अब्यूज इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। यस, द नंबर्स सजेस्ट कि औरतें ज्यादा विक्टिमाइज हो रही हैं, पर फिर भी ये अब्यूज, the woman can abuse a man or the man can abuse woman, it is very much possible. So ये बात भी ध्यान में रखिएगा। Moving on to the next slide. So what is toxic relationship? आप बताइए मुझे, क्योंकि कल हमने काफी सारी हेल्दी बातें की, हेल्दी रिलेशन की, तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए मुझे कि टॉक्सिक रिलेशन क्या है। आपको क्या लगता है, व्हाट इज टॉक्सिक रिलेशन? जो भी आपके मन में आए। किसी को कुछ भी याद नहीं आ रहा? टॉक्सिक, अनहेल्दी या
No respect, disrespect, lack of trust, absolutely, misunderstanding, yes. So, as we move on, relationship non-compatibility depletes energy, absolutely, unhealthy relations, yes. तो जो रिश्ते अ, हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए सही नहीं है, जो हमें ग्रो नहीं करते हैं, हम हमें बढ़ावा नहीं देते, जिंदगी में बहुत ही दुख देते हैं, या तो फिजिकल कुछ परेशानियां देते हैं, यानी कि मारपीट, या तो मेंटल परेशानियां, और हम हमारे पूरी जो ताकत है ना, इतनी ड्रेन हो जाती है उन रिश्तों की वजह से, ना हम ढंग से कुछ सोच पाते हैं, ना कुछ काम में मन लगता है, तो हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन. सो द टॉक्सिक रिलेशनशिप्स डेफिनेटली दे आर detrimental to your mental well-being and your self-esteem. They deplete your energy and harmful. We'll not be covering a lot in words because the team has put up wonderful audio visuals to explain all this. So moving on to the आज का टॉपिक, मुझे पता है आपको लगेगा मैं थोड़ी जल्दी जा रही हूँ, but there is a lot and lot to cover, so pardon me for that. So अब types of abuses. पहला है फिजिकल अब्यूज. अब्यूज यानी कि आपके साथ हुआ दुर्व्यवहार. तो पहला जो फिजिकल है, जो शारीरिक है, वो हम सबको समझ में आता है. या तो हमें कोई एक्चुअली मारता है, या तो कोई मारने की धमकी देता है, या मार डालने की धमकी देता है. ये सब कुछ फिजिकल अब्यूज है. वर्बल अब्यूज, दुर्व्यवहार. अब्यूज यानी हमारे साथ हुआ दुर्व्यवहार, हमें कोई अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, दैट इज अब्यूज. दुर्व्यवहार इज ओके, जो हमारे साथ सही से पेश नहीं आ रहा है, दैट इज अब्यूज. सो वर्बल अब्यूज यानी कि जो मुंह से बातें की गई हो, जो हमें पसंद ना हो, गाली गलौज हो, किसी को मोटा, लंबा, मोटू, पतलू, ऐसे कुछ नेम कॉलिंग, लेबलिंग हो. We'll be covering it all in detail little later. So I guess, Jemima, we can start moving on to the next slide. Every slide will have its own video to explain it. I think the audio is missing, is it? The audio seems to be missing. Was it not audible at all? I put the maximum. I guess the audio is not connected. Okay, just a minute. Just give me a minute. Let me know if it's audible. It's all right. I know your mom keeps your cash. Yes, it is. Yes, it is. Yes. Okay. घर हुआ ना, इसमें क्या गलत हाथ नीचे रख, नहीं तो मुंह पे मारूंगा. रख. और क्या देंगे? मॉड्यूलर किचन देंगे, सिरेमिक टाइल देंगे, वेस्टर्न टॉयलेट, सीसीटीवी कैमरा. It's all right. I know your mom keeps your cash. Where is it? I don't know. Where'd she put it? I don't. Don't mess with me, kid. Where's the money? It's right here. I'll play the video once again so that it's clear. Is that okay? Yes, okay. घर हुआ ना, इसमें क्या गलत हाथ नीचे रख, नहीं तो मुंह पे मारूंगा. रख. और क्या देंगे? मॉड्यूलर किचन देंगे, सिरेमिक टाइल देंगे, वेस्टर्न टॉयलेट, सीसीटीवी कैमरा.
ले 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 जी, ले 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 It's all right. I know your mom keeps your cash. Where is it? I don't know. Where'd she put it? I don't. Don't mess with me, kid. Where's the money? It's right here. तो जैसे कि हम वीडियो में साफ साफ देख पा रहे हैं, दोनों केस में शारीरिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। मुंह पे मारूंगा। सो पीटा जा रहा है या डराया जा रहा है, विच इज वायलेंट, अहिंसा इसी को हम कहते हैं। अगर आपके रिश्तों में, कोई भी रिश्तों में फिजिकल दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार है, तो इट कॉल्स फॉर अर्जेंट अटेंशन, आपको उसे तुरंत एड्रेस करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ abuse. Can I add here a little, Falguni? Sorry? Can I add a little here? Yes, please. सिर्फ हिंसा नहीं, हिंसा करने की धमकी देना, धमकी, yes. वो भी एक फिजिकल अब्यूज हो सकता है कि हाँ, मतलब तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा, या मैं वॉट एवर वे आप Absolutely. अब्यूज करोगे। वी कैन गो अहेड। एक बच्चे की माँ हो पर लगती 5 बच्चों की हो। डोंट ब्लेम मी इफ आई गेट इनटू एन अफेयर। अरे मेरा घर बोलना छोड़ो यार। एक्सेप्ट योर ससुराल नाउ। ये है तुम्हारा घर। अब सैलरी मुझसे ज्यादा हो गई तो क्या नौकर समझोगे मुझे? एक और प्रमोशन। आई होप योर बॉस इज नॉट गेटिंग लकी। यार कितनी एम्बैरेसिंग लग रही हो शॉर्ट्स में। कम ऑन, एक्सेप्ट योर एज एंड शेप यार। प्रेशर ले नहीं सकती तो जॉब छोड़ दो ना। वैसे भी आई अर्न इनफ फॉर बोथ ऑफ अस। क्या सारे मजे पुराने बॉयफ्रेंड के साथ कर लिए क्या? फिर शादी के बाद सेक्स में इंटरेस्ट नहीं रहा तुमको? अरे मम्मी कम से कम अच्छी होम मेकर तो थी। तुम तो ऑफिस में भी एवरेज, घर में भी एवरेज। थप्पड़ वो नहीं जो सिर्फ चेहरे पर आकर लगता है। थप्पड़ है हर वो शब्द जो आत्मसम्मान पे हमला है। तो इसी को हम कहेंगे शब्दों से किए हुए वार, वर्बल अब्यूज। और जो अभी आपने देखा सीन, इट इज वेरी मच एक्सप्लेनेटरी। आए दिन बहुत लोग, हम में से बहुत सारी ऐसी बातें सुनते आ रहे हैं, बुरे शब्द, गाली गलौज, या बुद्धू है, अक्ल नहीं है, काइंड ऑफ नेम कॉलिंग है, या तो बार बार आपको नीचा दिखाना, आपकी इंसल्ट करना, आपको क्रिटिसाइज करना, ये तो आता ही नहीं, ये तो माँ ने सिखाया ही नहीं, काइंड ऑफ। एंड इवन द वुमन कैन बी वेरी क्रिटिकल टू हर हस्बैंड और अदर पीपल इन हर लाइफ, लाइक हर चिल्ड्रन और हुएवर। सो जैसे मैं बार बार कहूंगी, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पर वर्बल अब्यूज यही है। और जब आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक वर्बल अब्यूज होता है, तो वो आपकी सेल्फ वर्थ को खत्म कर देता है। आपको अपने आप पे ही भरोसा नहीं रहता। आपको ये मानने लग जाते हैं दूसरों की बातें सुनते 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 कि आप सचमुच कुछ अच्छे से कर नहीं सकते। यू टेंड टू सकम टू इट, आप वो मान लेते हैं। वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल है। तो अगर आपके रिश्तों में इसमें से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार है, शाब्दिक आक्रोश है, तो उसके बारे में बातें करिए, और जो दूसरा व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में है उसे समझाइए कि ये आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस पे कुछ रेजोल्यूशन लाइए। यस। Okay, so now here we will have a situation. I'll explain it to you, and you tell me which abuse is happening here. Okay. So Manoj is a very hardworking intern. Like वो बहुत मेहनती intern है एक ABC नाम के कंपनी में. So एक दिन क्या होता है, उसको कॉलेज जाना होता है for his final submissions. बट उसको पता लगता है कि मैं लेट हो जाऊंगा मेरे जॉब के लिए.
सो वो अपने बॉस को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, बट उसके बॉस से कांटेक्ट हो नहीं पाता। सो व्हाट ही डज, वो अपने सीनियर कलीग को इन्फॉर्म कर देता है कि उसको लेट हो रहा है और वो ये टाइम तक पहुंच जाएगा, और उसका सीनियर कलीग उसको ओके बोल देता है। पर जब वो काम पे आता है, तब उसके सीनियर्स उसको इंसल्ट करने लग जाते हैं कि आप तो बहुत अनप्रोफेशनल हो, आप सीरियस नहीं हो इस रोल के बारे में, आपको बताना चाहिए था कि आप लेट होने वाले हो। तो उसने बहुत कोशिश की कि मैंने ये पर्सन को बताया था कि मैं लेट होने वाला हूँ, बट उसके बॉस ने उसका कुछ नहीं सुना। उसने बोला कि आप सिर्फ कहानियां बना रहे हो आपकी गलती छुपाने के लिए। सो नाउ टेल मी विच अब्यूज इज हैपनिंग। Yes, controlling, verbal, emotional, very nice. Yes, verbal abuse. Exactly. Emotional, mental, yes, right. So उसके seniors, his seniors are emotionally and mentally harassing him. Yes, emotional. Very nice. I think you all have understood it very well. So we handing over to Falguni ji. Thank you, Ashwani. Moving on to the next type of abuse. तुम बच्चों को जरा सा भी अंदाजा नहीं कितना टफ काम है एक पेरेंट होना, एंड इट्स नेवर एंडिंग। तो खत्म कर दो ना, जस्ट एंड इट। क्या? पेरेंट होने का काम खत्म कर दो ना। एक तो काम ठीक से शुरू नहीं किया, और फिर आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों कंटिन्यू किए जा रहे हो। जस्ट एंड इट, पुट एन एंड टू इट। जब बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब आप आराम से छोड़ के चले जाते हो, और फिर पूरी लाइफ ऐसे कंप्लेन करते रहते हो कि ये मुंह बनाती है, ये करती है, वो करती है। मेरा नाम गोलू नहीं है, मेरा नाम गायत्री है, गायत्री। मैं 20 किलो ओवरवेट क्या हो गई। मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने। मैं सोचा पापा, सोचा कभी मेरे शब्द आड़े टेढ़े क्यों निकलते हैं, मैं ठीक से बोल क्यों नहीं पाती हूँ, मेरा नाम गोलू क्यों है, मैं गोलू हूँ। कभी मेरे शब्द आड़े टेढ़े क्यों निकलते हैं, मैं ठीक से बोल क्यों नहीं पाती हूँ, मेरा नाम गोलू क्यों है, मैं गोलू हूँ क्यों, सोचा कभी। Hey babe, how was your day? Good, how was yours? Mine was good. I'm trying to see what you made for dinner. Oh my god, I totally forgot. I'm sorry, I've been so busy all day. I had a feeling that this would happen. You had a... Why did you think that? Because you're useless. I'm useless? So अभी जो वीडियोस हमने देखी, these were different kind of emotional manipulations. आपको मानसिक तौर पे आपके साथ किस तरह दुर्व्यवहार हो सकता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से बहुत लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो गलत है, और इससे हमारे अपने आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंच रही है, हमारे कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बहुत गहरी चोट पहुंच रही है। अब इमोशनल मैनिपुलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर उसमें से जो कुछ टाइप्स है मैं आज आपको बताना चाहूंगी। कुछ हमने वीडियो में देखी। एक तो कोई अगर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है आपको, कोई आप जब रिश्ते अच्छे थे आपने कुछ सीक्रेट शेयर कर लिए, या तो किसी ने धोखे से आपके सीक्रेट्स जान लिए और अभी वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि हम ये जाहिर कर देंगे, पब्लिक कर देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, और आपसे कुछ करवा रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते। गिल्ट ट्रिपिंग इज समथिंग बहुत बचकाना, मतलब ये तो हंसने वाला एग्जाम्पल है, पर जैसे कई बार ना अपने इंडियन पेरेंट्स कर देते हैं कि हमने तेरे लिए, बच्चों को गिल्ट ट्रिप करते हैं, कुछ डिसीजंस इन्फ्लुएंस करना हो तो हमने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, तो इतना करने को तैयार नहीं। तो ये तो बिल्कुल हंसी मजाक की बात है, पर गिल्ट ट्रिपिंग इज समथिंग कि जब
कोई अपनी मर्जी से कुछ करना चाहे जो दूसरे की मर्जी के खिलाफ है, तो वो उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ ना कुछ उसे दोष की भावना उसमें लाएगा कि मैंने तो तेरे लिए इतना कुछ कर दिया, तू तो मेरे लिए कुछ करता भी नहीं या करती भी नहीं, काइंड ऑफ. सो दिस इज कॉल्ड गिल्ट ट्रिपिंग. गैस लाइटिंग का मतलब ये है कि कोई आपको लगातार ये मानने पे मजबूर कर रहा है कि गलती हमेशा आपकी है, चाहे वो कुछ भी हो. और वो इतनी बार लगातार ऐसी सिचुएशन, तू भूल गई, तुझे कुछ याद नहीं रहता, या आप भूल गए, आपको याद नहीं रहता, आपने तो ये बोला था, आपने तो वो किया था, ईदर वेज. पर दैट इज कॉल्ड गैस लाइटिंग, जो अपने आप को शक करने पे मजबूर कर देता है कि हाँ, मेरी मेमोरी को कुछ हो गया लगता है, इतनी सारी बार तो ये गलत नहीं हो सकता. सो दैट इज कॉल्ड गैस लाइटिंग. अगर आपके किसी रिलेशन में ऐसे हो रहा है कि आप अपने आप को डाउट करने लग गए हो, अपनी एफिशिएंसी, अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज को, तो रिफ्लेक्ट ऑन दैट कि क्या वो सच है कि आप सच में प्रॉब्लम आप में है कि कोई वो प्रॉब्लम बना रहा है. ब्रेड क्रमिंग इज अनदर थिंग. जब रिश्तों में आपसे कोई है ना, एक पॉइंट पे इतना अच्छा व्यवहार करेगा कि आप बस वो भुला नहीं पाएंगे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आपको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट देगा, एंड देन दे एंटर इनटू द साइकिल ऑफ आपसे फिर दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार. पर वो एक व्यवहार इतना अच्छा किया है, आप उसी की आस में कि नहीं नहीं दोबारा भी हमारी लाइफ में ऐसे सुंदर दिन आएंगे, तो आप उसी आस में वो रिलेशन पे कुछ भी एक्शन नहीं लेते हो, विच इज कॉल्ड. आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ प्यार, कुछ अटेंशन, ये मिलता है. यू गेट वेरी टाइनी बिट्स ऑफ attention and love, but it makes you hooked to the relationship. आप ना उसमें खुशी खुशी रह पाते हो, ना ही उसे बोल्डली छोड़ पाते हो. साइलेंट ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर, क्योंकि ज्यादातर लोग जो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ना, यहाँ पे मैं दोबारा दोहराऊंगी, साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले हम भी हो सकते हैं. And many people who are giving silent treatment to others justified under the pretext of avoiding fights. कई लोग, साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि सामने वाले से बात न करना, उसकी हाजिरी को बिल्कुल नकार देना. एक ही रूम में बैठे हैं कोई, पर आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वो है ही नहीं, वो साइलेंट ट्रीटमेंट है. अगर हम किसी प्रकार का झगड़ा अवॉइड करने के लिए, ना हो झगड़ा इसलिए अगर हम चुप है, तो उसकी वाइब्स अलग है, उसका इंटेंट अलग है. पर जब हम साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो द प्रॉब्लम इज कि हम दूसरों को छोटा बनाना चाहते हैं, हम उनको दिखाना चाहते हैं कि तेरी कोई अहमियत ही नहीं मेरी लाइफ में, देख तू है कि नहीं है, उसी का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग जॉल्ट ऑन योर सेल्फ esteem. आपके अपनेपन पे वो बहुत बड़ा प्रहार है कि जब हम हैं और हमें हमारे प्रेजेंस को कोई एक्नॉलेज नहीं करता. तो आपके किसी रिश्तों में या तो आप ये रिसीविंग एंड पे है, या तो आपके साथ ये हो रहा है, या आप किसी के साथ ये कर रहे हैं. यू ऑट टू आइडेंटिफाई दिस. आपको ये जानना है, समझना है, और इस पे जितना जल्दी हो सके एक्ट करना बहुत जरूरी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. परंपरा तो अच्छी है, घर के बड़े घर की बहू ढूंढ लाते हैं, वरना इन पगलों का क्या भरोसा. क्या नहीं माता जी, वो तो तब की बात थी, आजकल तो सब कुछ बदल गया है. कुछ नहीं बदला नंदिनी जी, आजकल तो बच्चे खुद ही. कुछ नहीं बदला नंदिनी. मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं बदला जी. वो कहती है ना, बस कहती है. यार तू कौन सा रोज फोन करता था? बहुत किए यार, लेकिन बिना मतलब की घंटी. यार तू कौन सा रोज फोन करता था? बहुत किए यार, लेकिन बिना मतलब की घंटी बजा रहा था मैं.
तू भूल गया हमें वाली भाई समझ, बहुत उलझा था मैं वहां, नई जगह नए नए शहर यार, मुझे अपनी लाइफ बनानी थी, अपना करियर बनाना था, मेरे सपने पूरे करने थे यार। तेरे सपने, तेरी लाइफ, तेरे प्रॉब्लम्स, तेरे बहाने, सब कुछ तेरा, मेरा क्या बनी? पता क्या है तुझे मेरे बारे में? So this is, यहाँ पे हमने जो देखा वो किसी न किसी तरह से दूसरे को कंट्रोल किया जा रहा है, डोमिनेट किया जा रहा है, किसी किसी पे अपना होल्ड। तो दिस इज फॉर, yes, authoritative, well said. So this is kind of imbalance of power. किसी एक के हाथ में ज्यादा पावर है और वो पावर एक्सरसाइज करते हैं दूसरों के डिसीशंस को डिस्कार्ड करने में, दूसरों के ओपिनियंस, कोई राय है किसी और की वो वजूद ही नहीं रखती, सिर्फ कोई एक व्यक्ति वो रिलेशन में सारी राय, सारे फैसले खुद करता है, दैट इज कंट्रोल। तो ये हुआ एक्सेसिव कंट्रोल। और आइसोलेशन यानी कि कभी कभी हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा ये पाया जाता है कि आपका कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन आपको आपके बाकी सारे रिश्तों से दूर रखने की कोशिश करता है, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी वजह से। क्योंकि आप अगर दूसरी सपोर्ट सिस्टम है आपके पास तो आपकी उन पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है और उनका कंट्रोल आप पे कम हो जाता है। तो कई बार बोलते हैं ना ये फ्रेंड से, इवन पेरेंट्स भी चाइल्ड को, कि तू ये दोस्तों से तो मत रखा कर फ्रेंडशिप, या मैके वालों से बार बार मैके नहीं जाना, काइंड ऑफ, दीज आर सम एग्जांपल्स। अभी मैनिपुलेशंस ऑफ डिसीजंस, यानी आपके डिसीजंस को कोई इस तरह, जैसे कि इसमें कि वो जेन्युइनली बिजी है पर ये इसको किस तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, अरे तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। तो इन्फ्लुएंसिंग, ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस, किसी के फैसले को गलत तरीके से पावर से इन्फ्लुएंस करने की बात हो गई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। So That's for again we Shadi. have a, yes, thank you, Falguni ji. Again we have a situation here and you have to tell me which abuse is happening. ओके, सो नैन्सी एक बहुत क्रिएटिव और इंटेलिजेंट ग्राफिक डिजाइनर है उसके वर्क प्लेस में। सो उसने एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया था एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो वो इंटरनल टीम में बहुत बेस्ट लगा था, बट जब वो क्लाइंट के पास प्रेजेंट हुआ तो उसकी बॉस ने सारा क्रेडिट ले लिया कि ये मैंने बनाया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि नैन्सी की बॉस को सबने अप्रिशिएट किया एंड शी गॉट अ प्रमोशन। सो नैन्सी का काम एक्नॉलेज नहीं हुआ। तो विच अब्यूज इज हैपनिंग? डोमिनेंस, यस। कंट्रोल, राइट। वर्क एक्सप्लॉयटेशन, वेरी मच। Yes. Yes, I guess you guys have got an idea. So let's move ahead. I hand over to Buaji. There is a question here. Mandeep is asking something. I have a question. Like yesterday we spoke, when we are 100%, does all the other things like matter? I mean the smaller abuse. If we are 100%, I don't think we feel these as abuses. Please suggest. Actually, Mandeep ji, आपका question में clarity नहीं आ रही है. So can you? Can I say something? Yeah. If actually the motive of us taking us this toxic relationship is that कि mostly पता नहीं होता है हमें कि toxic होता क्या। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हम बता रहे हैं ना, that piles up and becomes a big thing. So when we address these as a small issues, so वो that's why ये session है to make us aware कि ये भी आता है as a abuse. Can you add anything, Darshina?
May I say something here? Yes. Yes, Kalpana. Shall we be keeping the questions towards the end, because fourth day हमारा पूरा open forum है for all kinds of questions and answers. If we take questions in between, maybe हमारे last की जो games and all will be impacted. शायद हम पूरा नहीं कर पाएंगे. Do you think we should be taking questions at the end? Yes, I think that Fantastic. Actually, we can take it there, but somebody do answer on the chat box, please. Yeah, for now, Harshali is appropriately answered it. We'll get back to it again if the need be. For now, can we go on? Yeah, next, Buaji. Yes, I would like to just to remove the screen, Bachan. I would like to show Buaji, it पहले later video on. play कर ले. Okay, yes, do it. Make all the videos, then I'll do it. जेमिमा सारे वीडियो एक साथ प्ले कर लेना. My cousin's married to a Gujarati. My Masi's married a Muslim. My brother's married a Muslim. My real brother's married a Muslim woman. I have married a Rajput Thakur. I belong to a place called Versova in Mumbai, जहाँ पे मेरे घर के आसपास 3-4 मस्जिद हैं, एक चर्च है, 5-7 मंदिर हैं. आपको अजान की भी आवाज़ आती है, आपको सुबह की आरती की घंटी भी सुनाई देती है और शाम को चर्च की घंटी भी सुनाई देती है. और हमारे घर में सब कुछ मनाया जाता है. जब ईद होती है तो मेरी माँ घर पे खीर बनाती है एंड इट्स ब्यूटीफुल. Should I continue or you'll play the next video? नहीं बुआ जी, आप Okay. ये टॉपिक ले लीजिए. हाँ जी. Okay. So now I would like to come onto the spiritual part. What are the abuses? This is the spiritual abuse, spiritual and religion abuse. So it is very clear what you have seen. जो तुसी देखा है, whatever you have seen, जो आपने देखा है, कि जब भी intercaste marriages होते हैं, इधर इसको बहुत healthy reason से लेना चाहिए कि ठीक है, अगर हम लोगों ने intercaste marriage किया तो हम लोगों को respect करना चाहिए. But usually क्या होता है कि होता नहीं है, बहुत कम होता है. Usually क्या होता है, there is an abuse of religion and spiritual. For example, I have got cases जहाँ पे because of this religion abuse, people have had divorces, relationship goes haywire. But अगर interrelationship में चले गए हो, तो you have to accept. Acceptance has to be there. But not accepting, and we call it the spiritual abuse because they don't accept. Very simple example. आजकल के टाइम पे children are moving ahead with the new belief systems in spirituality and religion. They are moving away from all the rituals. They are right. But there are some of them in the family जो घरों पे नहीं accept करते, जो दूसरी generation वो accept नहीं करते because they are with the old belief system. Then also there is a conflict. Relationships are being spoiled. Why? Because वो accept नहीं करते. आजकल के टाइम बच्चों ने कितना कुछ क्वेश्चन करते हैं कि अब जो ये रिचुअल्स करते हैं क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर इट. दे डोंट हैव एनी आंसर. वो कहते हैं जी हमारे बुजुर्ग चलते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े पड़ते हैं. दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग. लेट इट बी स्पिरिचुअल, लेट इट बी द रिलीजन. अगर हम कहते हैं कि आई एम द वॉकिंग टॉकिंग गॉड ऑन अर्थ और लिविंग एग्जाम्पल, दिस इज अ स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम. बड़ी बार कह देते हैं जी बुआ जी यू आर द वॉकिंग टॉकिंग गॉड ऑन अर्थ. This is all bloody bullshit. आप कैसे कह सकते हो? So there's a conflict on the belief system of the spiritual. So what happened? This is also an abuse. जहाँ पे relationships are being spoiled. Now we come on to the next, that is the sexual abuse. In that, what happens? Can you just come on to the another video? Will you put on the video? मेरे घर में my cousin's married to a Gujarati. घर में वो imported chocolates लाते. It's audible, right? Yes. मेरे अंकल
घर में वो इम्पोर्टेड चॉकलेट्स लाते थे मेरे अंकल। मुझे गोद में बिठाकर प्यार करते थे। और अकेले में बाथरूम के अंदर फिर गोद में बिठाते थे अंदर, फिर गोद में बिठाते थे और प्यार करते थे। चीखती थी मैं, मगर वो मेरा मुंह बंद कर देती, ऐसे मुंह बंद कर देते थे ताकि मेरी चीख बाहर ना निकले। बहुत दर्द होता था। बस 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 हो गया। मेरी गुड़िया बेस्ट लड़की है तू दुनिया की। घर में बस करो ये ड्रामा। आप लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस सब से होता है बच्चा। मम्मी जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। दोबारा कभी बच्चे की बात नहीं होगी। नहीं चाहिए मुझे बच्चा, ये चैप्टर खत्म कर दो। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बता देते। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बता देते कि ह्यूमन बॉडी कितने अबॉर्शन झेल सकती है। 2 अबॉर्शंस और 2 मिसकैरेजेस हुए मेरे। आपको बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि भले ही आप मेरा सर दबाएं, मेरे पैर दबाएं, मुझे बाहर घुमाने ले जाएं, So you have seen the 2 videos, sexually abused and forced pregnancy and abortions. Very sad to see, but very, very common. Please become alert. Please become alert. Become good listeners to your children. Let it be a boy or let it be a girl. This has become very, very common. Children are being abused. They are not being heard. They're not able to speak. And as they grow up, they're carrying the scars along with them. Then the relationships with their partners are destroyed. They're being carried on. It has become very, very common. और लोगों को यही नहीं पता लग रहा, पता ही नहीं है कि ये क्यों नहीं हो रहा. Why is she not able to adjust? What is the problem? क्यों नहीं ट्रस्ट कर पा रही लड़की? क्यों नहीं लड़का ट्रस्ट कर पा रहे अपने पार्टनर नाल? ये scars है. Become alert. This is the abuse with the children are having during the childhood, and relationships are being spoiled not only with the parents. Throughout the years, throughout their whole life, they are not able to forgive their parents because when they needed them, they were not there. So become very, very alert about these abuses, but don't think it is only the girls. We are having cases now where the boys, youth is coming up to us, married women are coming up to us, men coming up to us, telling us that, Buaji, we are being sexually raped every weekend. By whom?
by our wife. So you can imagine where the world is going. Yes, tomorrow divorces will take place, but you think with those scars, oh जिन अंदर साढ़े दिमाग दे गल्लां बैठ गईयां, can we trust any relationship? No, we will not be able to trust. So sexually abused is very common. All of you, all the parents, please be alert. Keep your ears and eyes open. ये सोच के कि अगर ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ स्टैंड नहीं लेता ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. And don't think कि sexually abused is only with the children. ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, even in parties, you will see the young men of 45, 50, 60 caressing the woman's back. This is very common in the Bollywood. Very, very common. This is also abuse. This is also an abuse. So we all have to be very, very careful about it because they spoil the relationship. Not only with the Honi house people family, it will spoil the relationship. In the society, we'll not be able to trust anyone. We'll be always living in fear, insecure, anger. So what happened? These things are very, very important. The next come was the pregnancy and abortions. ये घरों की कहानियां हैं. जब सास कहती है ना कि मेरे को लड़का चाहिए, there are people who have aborted four girls just because they wanted one boy. Very sad. कभी ये नहीं सोचा कि उस औरत के जो शरीर का क्या हालत हो रही है. What happened? But they are doing it. But they are doing it. And it is not only fault of the men. There are women also who are actually abusing their own body when they say, so we do not want any more children. Our figures are being spoiled. They are also abusing their own body and they abort the child. And what happens? Even if they do not want to be pregnant, they don't want, but they have to get pregnant because the man wants it, mother-in-laws want it, family wants it. So therefore, this is also an abuse. And next comes abuse of the finance. Let's go on to the third. Yes, even in, come in the third. Yes, Burji. अपने करियर को छोड़ो, घर पर ध्यान दो. हम दोनों के बीच में आशा, मुझे नहीं सुनना. मानव अच्छा लड़का है, he is doing very well for himself और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा. चीजों की कमी नहीं होगी का क्या मतलब होता है? अगर यही बात थी तो किसी मॉल से शादी करवा दो मेरी. And my wife, she was born to make love. अगर यही बात थी तो किसी मॉल से शादी करवा दो मेरी. And my wife, she was born to make love. मैं भी गाड़ी सीख लूं. अरे तुम पहले पराठे बनाना सीख. तो हमारे यहाँ तो कुड़ी दा ब्याह उसका सबसे बड़ा सपना होता है. और आपका सपना सिर्फ लड्डू बनाने के लिए पैदा नहीं हुई. मैं भी गाड़ी सीख लूं. अरे तुम पहले पराठे बनाना सीख. तो हमारे यहाँ तो कुड़ी दा ब्याह उसका सबसे बड़ा सपना होता है. और आपका सपना सिर्फ लड्डू बनाने के लिए पैदा नहीं हुई. अपने करियर को छोड़ो, घर पर ध्यान दो. So now what is this financial abuse? Financial abuse is what? Giving no money to the dependent for the personal needs. आजकल ये बहुत चलता है. That is why आजकल की बच्चियां जो हैं, they are educating themselves so that they can be financially very strong. Parents भी यही सोचते हैं कि भाई बच्चों के उस घर पे शादी करो जहाँ पे पैसा हो, they are secure. This is also financial abuse.
उनको ये देखने को मिलता है कि बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा घर है, पैसा है, सब कुछ है, शादी कर दो। बेशक whatever is the character, they don't bother. That is why there are so many divorces. और अगर लड़कियों की शादी हो जाती है, they are not allowed to pursue the career. Why? Because the men think इनकी अपनी identity हो जाएगी, ये हमारे से आगे हो जाएंगे, so not allowed. This is financial abuse. They don't want them to become independent. They want that a woman should be always dependent. अगर dependent हो गई, उसकी अपनी identity बन गई, तो हाथ से निकल जाएगी. That is a financial abuse. And then what happens कि they want कि भाई औरतें जो हैं वो घर पे ही रहें, look after the house, so that they will be having a full support of the house, so that they will not go outside the house, ताकि वो आदमियों से आगे ना निकल जाए, financial की independency ना हो जाए. So they are always made कि financial abuse. Financial abuse is nowadays a lot. But one thing I can tell you also, when the girls also, it is vice versa, when the girls get married and they become independent, because माँ बाप भी कहते हैं कि बच्चों पढ़ो पढ़ो लिखो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, और जब जाओगे शादी करेंगे पता नहीं हालात कैसे होंगे, कुछ भी हालात हो सकते हैं. पढ़े लिखे होगे, अपनी कमाई होगी, तो आपको पता है कि मेरा कोई बैकिंग तो पीछे है ना, आई हैव सम अर्निंग, आई हैव माय ओन आइडेंटिटी. सो बच्चियों की जो दिमाग है ऑलरेडी ट्यून्ड होकर उनकी शादी कर दी. जब वो जाते हैं, they have their own identity, the ego is playing. This is also financial abuse. Ego is playing कि हम किसी से कम नहीं है. तो एक झटका पड़ा, they said divorce. They don't even think कि let us repair our relationship. Let's give it a second chance. They just walk out of the house because they think that financially we are very secure because of the ego. So it is not only for the males, it is also for the females. But this is very, very common in our society nowadays. So we have to be very careful of all these abuses which we have done and be alert. Keep your eyes open, keep your ears open, दिमाग खुला रखो. आप देखोगे कि बहुत से बच्चे जो हैं, आजकल मैं अगर कपड़ों की बात करती हूँ, आजकल बच्चे कहते हैं जी वी वांट टू वेयर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स. माँ बाप लोग कहते हैं नहीं पहनना, एकदम नहीं पहनना. बच्चे कहते हैं आजकल की सोसाइटी में सभी डाल रही, व्हाई कांट वी वेयर. यहाँ पे आके पेरेंट्स हैव टू बी अलर्ट, दे हैव टू एजुकेट देमसेल्फ. उनको ये देखना पड़ेगा कि सोसाइटी का क्या हालत है. आज अगर हम बच्चों को एकदम कंट्रोलिंग में ले आते हैं, कहते हैं कि नहीं पहनना, तो याद रखना बच्चियां घर से बाहर निकलेंगे, अपने ड्रेसेस थैले पे डाल के लेके जाएंगे और उठा के डालेंगे. वेरी वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन. पेरेंट्स रिक्वेस्ट, liberal them, allow them, but in a very different manner, to make a good relationship with them, so that you tell them that I can trust you, that you will never cross your border, you will never cross the benchmark. These are also abuses that are coming into the society. So we have done about 5 abuses, and I will like now, Falguni, you can just carry on with it. Thank you, Buaji. Awesome insight. I'm sure most people can relate to a lot of these things. Now, moving on to the crossroads. कोई भी रिश्ता है ना, पहले से अगर टॉक्सिक है, यानी कि हमें पता है कि अगला ये रिश्ता हमारा सही नहीं जाएगा, तो हम वो रिश्ते में आएंगे भी नहीं. जनरली रिश्ते पहले बहुत अच्छे होते हैं और उसमें छोटी 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 बातें जो होती है, जो हम नजरअंदाज करते हैं, उसे एड्रेस नहीं करते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिश्ता टॉक्सिक रिलेशन में बदल जाता है. कभी होता है कि किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, कुछ छुपाया है, और वो व्यक्ति मैनिपुलेटिव है, तो पहले से भी टॉक्सिक हो सकता है. पर आमतौर पे अगर आप जो अलार्म्स है, जो आपको ध्यान में आती है,
छोटी छोटी बातें उसको तुरंत एड्रेस करते हैं तो रिश्ता टॉक्सिक बनने से बच जाएगा. What are these red flags या alarms in our relationship that must be taken care of? So moving on to the next slide. So एक तो सबसे ज्यादा जरूरी, हमने कल से कई बार बात कर ली कि अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तों में कोई भी रिश्तों में कुछ तकलीफें आ रही है, आप उसके बारे में बात करना चाह रहे हो, उसे सुलझाना चाह रहे हो, पर दूसरा व्यक्ति ये करने को तैयार ही नहीं, बिल्कुल जानते हुए कि तकलीफें है, तो दैट इज एन अलार्म. फिर आपको सोचने वाली बात है कि ऐसा दूसरा क्यों कर रहा है, उसे क्यों जरूरत नहीं लगती इस रिश्ते को सुधारने की. लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्स्टेंट सस्पेशन. तो अगर आपके रिश्ते में दो में से एक व्यक्ति या दोनों व्यक्ति एक दूसरे पे शक किए जा रहे हैं, एक दूसरे के फोन चेक किए जा रहे हैं, कहीं कोई जाता है बता के, या इवन बच्चों के बारे में ऐसे होता है कि फोन करके फ्रेंड्स को पूछते हैं कि जहाँ बताया वहीं गए कि नहीं. अगर ये सब है तो ये हेल्दी रिश्तों की निशानी नहीं है. आप वजह जानिए कि क्यों आपको इतना डाउट आ रहा है लोगों पे, क्यों आपको भरोसा नहीं बैठ रहा है, और वो वजह को एड्रेस करना जरूरी है. आइसोलेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज की मैं आगे भी बात कर चुकी कि अगर आपको लोगों से अलग रखा जा रहा है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसे चुपचाप एक्सेप्ट ना कर लो कि किसी ने बोला इसे छोड़ दिया, किसी ने बोला वहां मत जा, नहीं गए. वजह जानिए, अगर कोई जेन्युइन वजह है तो दूसरों की बात की रिस्पेक्ट करिए, पर वजह नहीं है तो वो आपके लिए एक सिग्नल है जानना कि ऐसा क्यों. मैनिपुलेटिव बिहेवियर एंड इमोशनल वोलेटिलिटी. कई रिश्तों में आप देखेंगे कुछ लोग कॉन्स्टेंटली रोलर कोस्टर राइड, इमोशनल रोलर कोस्टर पे होते हैं, ऊपर नीचे, या आपके फैसलों को वो अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के बदलना चाहते हैं. अगर आपको रिश्तों में ऐसे कोई व्यवहार नजर आ रहे हैं तो इट इज हाई टाइम कि आप या तो उनसे बात करें अगर वो बात सुलझ सकती है तो, वरना आप अपने बुजुर्गों को, अपने जो सिग्निफिकेंट और लोग हैं आपकी लाइफ में, या फिर प्रोफेशनल पर, जब रिश्ते बिगड़ना शुरू हो उसे वहीं पे बचाने की कोशिश करेंगे तो बचने के चांस बहुत ज्यादा है. कंसिस्टेंट डिसरिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज, ये बात भी हमने कल करी थी कि अगर कोई आपने साफ साफ बता दिया आपको कोई चीज पसंद नहीं है या व्हाटएवर, और उसके बावजूद दूसरा व्यक्ति जो रिलेशन में है वो उसे इग्नोर करके आपको नापसंद चीजें किए जा रहे हैं. एक दो बार की बात गलती होती है, पर अगर वो पैटर्न है तो वो प्रॉब्लम है. अगेन मैंने जैसे कहा, जर्नलिंग करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कोई पर्टिकुलर रिश्ता एक ही पैटर्न फॉलो करता है जब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है. अनविलिंगनेस टू एड्रेस इश्यू, मतलब कि यही बात हो गई कि कोई चाहता ही नहीं कि ये रिश्ते में, या पहले तो मानता नहीं कि ये रिश्ते में कुछ गड़बड़ है, वो बोलते नहीं 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 सब बराबर चल रहा है, हालांकि उनको भी पता है. और जब टॉक्सिक रिलेशन होते हैं तो कभी एक व्यक्ति दुखी रहता है, कभी दोनों को प्रॉब्लम होती है, ऐसे नहीं कि एक ही को होती है. पर उसे एक्सेप्ट नहीं करना, उसे सुधारना नहीं, उसके लिए कोई एक्शंस नहीं लेना. अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब शायद ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को इस रिश्ते में ही इंटरेस्ट नहीं है. इन दैट केस यू नीड टू गिव इट अ डीप थॉट. सो ऑल दीज आर पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन. वंस अगेन, अगर वो क्वेश्चनर अटेंड करोगे तो आपको शायद कुछ अलग जवाब मिलेंगे. आप अपने हर इम्पोर्टेंट रिश्ते के लिए वो क्वेश्चनर कर सकते हैं. So we'll be moving on to the next slide. Over to you, Buaji, please. Buaji, speaker on kariye. So now we come on to the very thing that how we are going to damage ourselves. What are the consequences? अगर हम ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं and we are going to damage ourselves, how? In a few slides back, Falguni has told you about कि जब हम टॉक्सिक रिलेशन में चले जाते हैं, so many slides have been on different ways. सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हमारी जो अंदर की जो एनर्जी है ना, we deplete our energy. Our energy is depleted. We become very low. When it becomes very low, our frequency goes down.
When our frequency goes down, then our well-being is damaged. When our well-being is damaged, then we automatically harm our body also, physical body. This was already shown in the previous slides. Now, when we cross 3, energy depleting, frequency going low, well-being being damaged, and then we harm our body. Now you'll see in this slide में क्या है? When we are spoiling our mental, our emotional body, what happens? We start having a lot of stress. Lot of stress we have. Which that stress, what happens? It increases our anxiety. What happens in the anxiety? Between the stress and the anxiety, there is a lot of fear. क्योंकि we become very, very insecure. बहुत ज़्यादा डर होता है. There's so much of stress. Anxiety comes into us. We start having low self-esteem. These are all the things that deplete our energy, our frequency, and our mental state is imbalanced. Or when our low esteem, anxiety, fear, and we see there's so much of stress, there is so much of insecurity because of this relationship toxic. And what does it lead to? Depression. This is the consequences. And not only depression, you do not know where we are going to land up. I'm just stopping at the depression because today I've just given it to you. There is a long list of what will be your health, because when the mental well-being is not healthy, your mental well-being is very depleted and negative, your physical body is going to be damaged. So depression is just the first taste of it. So this is the consequences of having a toxic relationship. So be alert. Don't destroy this body. This is the body of the God. He resides into you. You have no right to destroy this body. So please, if you have any problem, please go into consultation and go to someone where you can get your advice. Carry on with the next. Okay, so now very much insights from Puaji and Falguni ji. So we now know what are the red flags of of a toxic relationship. So as Falguni ji rightfully said कि हर कोई relation अपने आप toxic नहीं होता है. It's a process. So when we address these red flags, no, तो वो तभी के तभी we can make it make it to a healthy turn rather than a dark turn. So now again we can reflect on these relationships जैसे हमने कल किया था वो ब्रेने ब्राउन की स्टोरी में. We took a significant relationship and we reflected on it. So maybe now you know what are the red flags. So maybe your reflection would be different. So you can take take this up as an homework, and it can be with you. No need to share it with anyone. Okay. So we'll move on to a very fun game. Darshi, before you take over, just one moment, please. Sure. So now tomorrow, आज हमने देखा कि प्रॉब्लम एरियाज कैसे समझना है. अभी कल हम देखेंगे कि ये सारी चीजों से डील कैसे करना है. So tomorrow is one of the important day where आप फिगर आउट कर पाओ कि इन चीजों से हम डील कैसे करेंगे. जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम है तो हमें करना क्या है. So Darshi is ready with a wonderful game. Let's get into it. बहुत heavy हो गया है तो we definitely need some entertainment. Thank you, Darshi. Over to you. Thank you, Falguni ji. We have done a beautiful journey, I should say. We have understood what was, going wrong. लेकिन कभी-कभी क्या होता है, बहुत गलत अगर हम देखते हैं अपने साथ हुआ या किसी और के साथ हुआ, वो हमारे दिमाग में वो भी रिफ्लेक्ट होता है. So it becomes really very heavy. I want to lighten you with a game, my style. And this is a game called as bingo. सबको पता है bingo क्या होता है? At least thumbs up कर दीजिए. You all know what is a bingo game?
5 बाय 5 के एक बॉक्सेस होते हैं, कॉलम्स 5, रो 5, ठीक है। एंड उसमें से हम आपको टोटली हमने 25 भाग में इसको डिवाइड किया हुआ है। आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे एंड 25 क्वेश्चन को मैं 30 सेकेंड्स दूंगी एक को। थैंक यू सवनीत जी। हर एक को मैं 30 सेकेंड्स दूंगी और वो अपने पेपर पेन लेकर के लिखना है उसका आंसर, ठीक है। अब वर्टिकली किसी के 5 क्वेश्चन के आंसर लिख के हो गए किसी एक कॉलम में, तो वो आपका बिंगो हो जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड? एवरीवन अंडरस्टूड द रूल ऑफ द गेम? अगर वर्टिकल कॉलम में 5 आपके हो जाते हैं तो वो हो जाता है बिंगो। हर क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। कैन वी स्टार्ट प्लीज विद द फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आज आप कैसा फील कर रहे हो? 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट प्लीज जमीमा। Next, please. Your favorite food. Wow. You can write wow momos also. You can write chole bhature also. Next, please. Favorite artist. I myself. मैं मेरी फेवरेट हूँ। आपके लिए कोई और भी हो सकता है, मेरे लिए दूसरी फेवरेट जमीमा है। फिर हर्षाली। Next. With whom you want to improve your relationship? For me, it is myself. Can we have next, please, Jamima? आई थिंक वो स्लाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है आगे, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, describe a life challenge. Describe a life challenge Is you it visible? overcame. Yes, now Yes. visible. Yes, now visible. Describe a life challenge you overcame. जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो एज अ चैलेंज आपके सामने आया और आपने उसको पार भी अच्छे से कर लिया। I can't see that question though. Describe a challenge. One click. Yeah, now it is. आप सबको दिखाई देता है? कभी भी अगर नहीं दिखाई देता है प्लीज आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। What is one aspect of healthy relationship? ये इसका जवाब अगर आप चैट बॉक्स में भी लिख देंगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा। एक ऐसी मास्टर की होगी जो हमारे रिश्ते बनाए रखती है। हर रिश्ता, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो पर्सनल है, चाहे लिसनिंग। वेरी नाइस। Trust. ट्रस्ट। बुआ जी कुछ Love और and कहते trust. हैं। शेयर अ Share लाफ a टुगेदर। very nice. Laugh. Very nice. Very nice. Next, can we go to the next, please? Your favorite animal. There was one more question. What is your current goal? Your current goal. Oh. Yes. What is your current goal? My current goal is everybody enjoys today's game. And somebody gets a bingo first. Please, अगर आपका बिंगो हो जाता है तो मेंशन कीजिएगा। Your favorite animal? Cat. Dog. Share how someone in the group has helped you. By constantly encouraging. Somebody also smiles up and that encourages me a lot.
I would name also, if you don't mind, Dr. Satyendra ji. So I get really very encouraged, and you are in the front of my screen all the time. So, and your smile at everything where you enjoy. So that encourages me. Describe yourself as a person. Next, can you take Harshali? Yes. What do you value most in relationships? Oh, nice. Somebody listens to you. I would appreciate if somebody would hug me. Physical expression of love Nice. is Very nice, needed. Deepika ji. Okay, next. How have you helped someone? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो. Next, please. Share your Share your interests interests in in life. life. Music. Drawing, painting. Yes, painting, art. Poem. Your favorite activity. Taking Jivan Jach meetings. Anybody, bingo. एक रो फिनिश हो गई है, एक कॉलम फिनिश है. Have we done one bingo? किसी का हुआ है? Jivan Judge classes. Yes, Jasmeet ji, very nice. Clap for her. Congratulations. Very nice. Can we go next? Free pass. Now you're free. Free is what? Can you explain, Harshali, here what is free? Free is empathy. फ्री इज एम्पैथी. बुआ जी हमारे साथ हैं तो वो फ्री है. एम्पैथी हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा है. We can go ahead. Share your favorite memory. ये हमारे साथ भी शेयर करो चैट बॉक्स पे. When my son was born, because tomorrow it's his birthday, so those things are right now very fresh in my mind. We'll go next. Tell the group something that they don't know about you. Secret. See, I'm a chota bacha. If somebody can not find out by my actions. कहते ना, दिल तो बच्चा है जी. हाँ जी, next please. Where did you grow up? Mumbai, मेरी जान. Mumbai, मेरी जान. Everybody can mention. Should I go for Yes, next? you are बुआ जी. Yes, बुआ जी. पक्की आप तो बात है. 16 तो बहुत बड़े ही सबसे बोल young दिए. guest. Should I go with the next question? Yes. Describe your strengths. Graphics. Yes, हर्षाली जादू की छड़ी. ऐसी छड़ी घुमाती है, अपने आप ग्राफिक्स बन जाते हैं, ऐसे लगता है. हर्षाली बना दो अपना फेवरेट. यहाँ पे होगा कि यहाँ पे नहीं होगा. I don't know. Your favorite movie. यहाँ पे नहीं होगा, वो फोन पे होगा. आंधी. आंधी. My favorite is आंधी. Okay. My favorite is मेरा नाम जोकर. वाह. इनफैक्ट फेवरेट तो इतने सारे हैं ना, एक में नहीं आएगा. Yeah, exactly. But all time favorite is मेरा नाम जोकर. Yeah, you have to mention. कोई all time favorite. Okay, next. कभी खुशी का कदम. Yes. Next Mission question. Uncle. Give someone a compliment. अभी दो. अभी दो, सबको दो. आप तो यहाँ बुआ जो जी- हो वो एक दूसरे को, आपकी बुआ जी स्क्रीन के looking सामने very जो है beautiful today. उन सबको आप कॉम्प्लीमेंट दोगे. बुआ जी, you are चैट पे an दो, inspiration. वर्बली दो, बोल के दो. बुआ जी, you are an कमेंट inspiration. दीजिए.
inspiration to keep going on. Harshali, तुम तो जादू की छड़ी हो ही हो. Jemima, you are such a support. इतना down to earth और इतना आराम से support कर दो. You're so loving and caring. That's a compliment to you from my end. And Thank you, Darshi, Deepika ji. Darshi, you are a wonderful friend. Sorry, I'm not able to read the chat box if somebody is putting something. Component to what was that? Compliment to the Jeevan Jaj team. Oh, Thank you so much. दर्शी भाग गई लगता है. मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया. Thank you, Jeevan Jaj, for this platform. अभी मुझे फोन पे देना पड़ेगा. Okay. The next question is, which activity you're interested in doing with someone? चांद पे जाना है. with my husband I want to go. दो ही चीजें बाकी है. कितने लोगों के हो गए? दर्शित तो कितने यहाँ लोगों पे के है. कितने बिंगो हो गए? हाँ, मैं हूँ यहाँ पे. मैं तो कहाँ मैंने चली जाऊंगी? मैंने ये बहुत बोला कॉम्प्लीमेंट्स है. तो मैंने कितना प्यारा कॉम्प्लीमेंट दिया. तूने अरे रेसिप्रोकेट. तभी थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था, तो मुझे नहीं तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट तुम फिर से दे सकते हो. पार्टी इतने जोर से मत कर. नीचे गिरेगा. You are a wonderful friend. Oh, thank you so much. Love you. Deepika ji also send it. said she feels Please. connected to you. Okay, so going with the next question, ask the group a question you need help with. So more like an open forum for all of you to ask us any question. कोई नहीं पूछ रहा. कोई नहीं पूछ रहे हैं. क्यों कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है? That is my question. मे भी सबको बहुत भूख लगी अभी. Yeah. डिनर की खुशबू आ रही है. You can, all of you can save your questions for tomorrow then. जो अभी आपके दिमाग में आ रहे हैं, you can save them and we can discuss tomorrow. Oh, how can we pay a gratitude to you? Very good. सतेंद्र जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा. How can we pay a gratitude to you? How wonderful, how sweet. And the last one? Goals that you've accomplished. But हमने सतेंद्र जी का जवाब नहीं दिया. बुआ जी, what do you say? Unmute and express. ढेर सारी दुआएं. And I think forwarding all these क्या कहते हैं, giving your service to others, I think that would be the best way. Yes. Final question was goals that you've accomplished. I think that was the last one. Anybody? Successfully I'm completed. sorry I had gone. My internet was bad. No problem at all. I hope everybody enjoyed. Yes, we did. दर्शी, मैंने 10 के 10 हाँ जी बुआ जी. मैंने 10 के 10 किए हैं. बहुत बढ़िया बुआ जी, आपने कर लिया तो मेरा किया हुआ सब सक्सेसफुल. आपके इस बार बिंगो कराने ही थे. मैंने कराना ही था. आज योगा किया था. सुबेरे किया था ना. गुड. सुबेरे किया था. पानी पिए थे आधे घंटे में, हर आधे घंटे में. आधे घंटे का तो नहीं, बट पानी बहुत पिया मैंने. Yes, so Falguni and Darshi, I think we are done for the day. Yes.